अब हम स्टैटिक्स में नेक्स्ट पॉइंट विषमता या स्क्यूनेस के बारे में जानेंगे। इससे आंकड़ों का बिखराव सममित है या असममित के बारे में पता चलता है। इससे पहले हमने क्या जाना, अपकिरण की माप यानी बिखराव है। तो बिखराव कितना है वो हमने जाना कि अब वो बिखराव कैसा है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, उसके बारे में जानने के लिए हम स्क्यूनेस का पढ़ेंगे। तो सममित कब होगा, जब विषमता क्या होती है, ज़ीरो होती है। कोई सममित डेटा हुआ है यानी वाई एक्सिस के दोनों तो इक्वल सेम है, तो विषमता क्या होती है, जीरो। वक्र घंटी के आकार का होता है और माध्य आदि का बहुलक बराबर होता है सममित होने पर। और असममित डेटा होने पर धनात्मक और ऋणात्मक, ये दो प्रकार का होता है। धनात्मक विषमता में वक्र का झुकाव दाईं ओर होता है, दाईं ओर यहाँ पर डेटा ज़्यादा होता है तो इधर झुकाव होता है। इस स्थिति में क्या होता है, एक्स बार होता है वो मीडियन से ज़्यादा होता है, मीडियन होता है वो मोड से ज़्यादा होता है। और ऋणात्मक विषमता में वक्र का झुकाव बाईं ओर होता है, तो एक्स बार लेस देन एम लेस देन जेड, ये वाला होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। और यदि ये तीनों दिया हुआ है और एक्स बार ग्रेटर देन जेड और एक्स बार ग्रेटर देन एम भी दिया हुआ है, तो हम एक्स बार ग्रेटर देन जेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। विषमता मापने के तरीके, इसमें फर्स्ट होता है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालने के लिए मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। एक्स बार माइनस जेड को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन सिग्मा। यदि एम बराबर एक्स बार बराबर जेड होगा तो एक्स एस के यानी कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो, तो सिमेट्रिक डाटा। यदि एक्स बार है माध्य वो जेड से बड़ा है तो एस के जीरो यानी धनात्मक विषमता, और एक्स बार लेस देन जेड है तो एस के क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, तो ऋणात्मक विषमता हो जाएगी। सेकंड फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का परिघात पर आधारित, मूवमेंट्स पर आधारित विषमता गुणांक। मूवमेंट्स पर आधारित ज्ञान निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, बीटा वन और गामा वन। बीटा वन निकालने के लिए क्या होता है, म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, और म्यू 2 क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर 1 अपॉन एन समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। द्वितीय केंद्रीय परिघात या मूवमेंट आघूर्ण। म्यू 3 होता है तृतीय केंद्रीय परिघात या आघूर्ण, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब हो जाएगा इधर। और ऐसे ही हम यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी वही पावर में आ जाएगी। और गामा कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर बीटा वन, जो कि साइन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू 3 तृतीय परिघात गुणांक पे डिपेंड करता है। यदि गामा वन जीरो होगा तो क्या होगा, डेटा सिमेट्रिक। गामा वन ग्रेटर देन जीरो पर इस पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिव होने पर नेगेटिवली स्क्यूड होगा। बीटा वन गामा वन को विषमता गुणांक कहते हैं। विषमता गुणांक किस पे निर्भर करता है, म्यू 3 तृतीय परिघात गुणांक पे या तृतीय परिघात आघूर्ण पे निर्भर करता है। बाउले का थर्ड मेथड है बाउले का विषमता गुणांक, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। Q1 है प्रथम चतुर्थक, Q3 है तृतीय चतुर्थक और m है माध्यिका। तो जो तृतीय चतुर्थक होता है वो कितना 75% बता देता है, Q1 होता है 25 और मीडियन होता है मिडिल का यानी 50%। तो यदि Q3 प्लस Q1 बराबर 2m के बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एस के भी हो जाएगा, बाउले का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, जीरो, सीमेट्रिक डेटा। Q1 प्लस Q3 ग्रेटर देन 2m है तो एस के भी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिवली स्क्यूड। और Q1 प्लस Q3 लेस देन 2m है तो एस के भी लेस देन जीरो, नेगेटिवली स्क्यूड। फोर्थ होता है कैलीज फार्मूला, D9 प्लस D10 माइनस 2m अपॉन D9 माइनस D8। डी क्या हो गया, डेकाइल हो गया। और वही D9 प्लस D1 2m होगा तो सिमेट्रिक, D9 प्लस D1 ग्रेटर देन 2m होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन 2m होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। विषमता गुणांक की परास होती है -1 से 1 तक। कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक की परास होती है -3 से 3, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्ल पियर्सन की जो होती है विषमता गुणांक की परास -3 से 3 होती है, जबकि बायोले की होती है वो -1 से 1, और सिंपल विषमता गुणांक की भी -1 से 1 ही होती है।